वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। नीति आयोग एक बहुत ही सरल भाषा में हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। नीति NITI यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूर्ण नाम है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग, इससे पहले योजना आयोग कार्य करता था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 से। एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। संरचना, नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं और परिषदें होती हैं। तो कौन कौन होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। अध्यक्ष, योजना आयोग की तरह इसका अध्यक्ष भी भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसके बाद उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके बाद आते हैं सदस्य। सदस्य 4 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो नीति आयोग के कार्य करते हैं। और अंशकालिक सदस्य वो होते हैं जो अग्रणी विश्वविद्यालय या शोध संस्थान या इस प्रकार के और दूसरे संबंधित संस्थान से होते हैं, और अधिकतम 2 सदस्य होते हैं। अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान या इस प्रकार के और संबंधित संस्थान जो होते हैं उसमें 2 सदस्य अंशकालिक सदस्य होते हैं। ये बारी के आधार पर होते हैं, यानी अभी हमने जो 2 सदस्य लिए हैं उनके बाद इनको ना लेकर अगले 2 सदस्यों को लिया जाएगा। इसी तरह से पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य कौन होते हैं? ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। यानी अंशकालिक सदस्य हो गए हैं 2 और पदेन सदस्य हो गए हैं 4। अंशकालिक सदस्य होते हैं अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, इस प्रकार के संबंधित संस्थान से होते हैं। पदेन सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद से। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया है। ये पदेन सदस्य की नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए होती है। ठीक है, आगे विशेष आमंत्रित सदस्य। 4 प्रकार के हमने सदस्य बताए थे, उसमें चौथा सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य। ये विशेषज्ञ होते हैं, किसी विशेष कार्य क्षेत्र से संबंधित होते हैं, विशेष कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले या विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, या कार्यरत लोग जो होते हैं उनको विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इस समिति में नामित किया जाता है, इस योजना आयोग, नीति आयोग में नामित किया जाता है। इसके बाद परिषदें, हमने बात की थी परिषदें। इस संरचना में कौन कौन हुआ? अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गया और परिषद हो गई। परिषद में संचालन परिषद होती है और क्षेत्रीय परिषद होती है। तो संचालन परिषद में कौन कौन होता है? इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। तो लेकिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री सभी हो गए हैं, चाहे वो राज्यों के हो या केंद्र शासित प्रदेशों के हो। तो मुख्यमंत्री सभी होते हैं, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहाँ के उपराज्यपाल। तो सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल कौन से? जिनमें विधानसभा नहीं है। क्षेत्रीय परिषद क्या होती है? कुछ विशिष्ट मुद्दे होते हैं और ऐसे आकस्मिक मामले होते हैं जिनका संबंध एक या एक से अधिक राज्यों से, एक से अधिक राज्य क्षेत्रों से होता है। कोई भी मुद्दा होता है तो उसके लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाती है। ये नीति आयोग के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद होती है। ये एक से अधिक राज्य या क्षेत्रों को कुछ मुद्दे होते हैं, उनके लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाती है। ये परिषद प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है और उस बैठक की अध्यक्षता करता है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। नीति आयोग का उपाध्यक्ष क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष करता है। इस क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल होता है? क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ये भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। CEO भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। इसको प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। अब वर्तमान में CEO कौन है, सदस्य कौन है, तो ये हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से।
नीति आयोग का गठन क्यों किया गया, उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो यह है कि राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी, राज्यों की सक्रिय भागीदारी हो और उसके साथ में राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता क्षेत्रों रणनीतियों एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना इसका काम होता है। सशस्त्र राज्य ही सशस्त्र राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस तत्व की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करना, राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना इसका कार्य है। मतलब राज्यों का पूर्ण सहयोग के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है। इसका अगला उद्देश्य या कार्य क्या है? ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना। ये क्षेत्र विशेष से उसे सौंपे गए उसकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक कार्यनीति और ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करने के लिए ये कार्य करता है। दूसरा, समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति में उचित प्रकार से लाभान्वित ना होने पाने का जोखिम रहता है। मतलब समाज के निम्न वर्ग के लोग होते हैं जो जिन तक आर्थिक प्रगति के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उन वर्गों तक विशेष रूप से उनका ध्यान देने के लिए इसका गठन किया गया है। इसके बाद रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति और कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना। मतलब दीर्घकालिक कोई नीति है या कोई कार्यक्रम है उसका ढांचा तैयार करने का कार्य है। साथ ही प्रगति और क्षमता की निगरानी करना, जो ढांचा तैयार करेगा उसकी क्या प्रोग्रेस हो रही है उसकी निगरानी करना है और उसमें अगर कुछ सही नहीं चल रहा है तो मध्यावधि संशोधन भी उसमें करना। ये नीति आयोग का कार्य है। इसके बाद महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक यानी विशेषज्ञ सलाहकार जो होते हैं के साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देना, ये भी इसके कार्य या उद्देश्य हैं। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा जानते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। थिंक टैंक यानी सलाहकार, विशेषज्ञ सलाहकार जो होते हैं उनके उस रूप में कार्य करती है। सरकार ये निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया है। ये केंद्र और राज्य सरकार, राज्य स्तर पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना इसका कार्य है। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर और साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले इसमें शामिल होते हैं। अब इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसके संगठन में जो जो शामिल हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अध्यक्ष कौन है? पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, ये अर्थशास्त्री हैं। सीईओ, इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। और पूर्णकालिक सदस्य देखिए डॉक्टर विनोद पॉल, ये लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। विजय कुमार सारस्वत, ये पूर्व डीआरडीओ के सचिव रह चुके हैं। और रमेश चंद्र, ये कृषि विशेषज्ञ हैं। तो पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल हैं, विजय कुमार सारस्वत हैं और रमेश चंद्र हैं। इसके बाद पदेन सदस्य, 4 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के होते हैं। ये हैं राजनाथ सिंह हैं, निर्मला सीतारमण हैं, अमित शाह है और नरेंद्र सिंह तोमर है। ये चारों केंद्रीय मंत्री हैं।
इसके बाद विशेष आमंत्रित सदस्य, जो विशेषज्ञ होते हैं किसी भी चीज़ के, वो नितिन गडकरी हैं जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, थावरचंद गहलोत हैं जो केंद्रीय सामाजिक और न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, और रमेश पोखरियाल निशंक ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। तो दोस्तों कैसा लगा नीति आयोग के बारे में ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें।